हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। देखिए, हम टीजीटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, टीजीटी की तैयारी करा रहे हैं। मेरी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा था कि मैम आप टीजीटी का पेपर सॉल्व करके दीजिए। तो देखिए, अभी बस 1 महीना है टीजीटी की तैयारी के लिए। तो अगर हम टीजीटी के पेपर सॉल्व करके मैं आपको देती हूँ और उसे आपको वीडियो में भी बताती हूँ, तो मेरी 2 से 3 वीडियो चली जाएंगी इस पर, क्योंकि 125 क्वेश्चन होंगे और ज्यादा से ज्यादा मैं 10 या 12 क्वेश्चन को कवर करा सकती हूँ एक वीडियो में। तो हम उसके बाद में सोल्यूशन निकालेंगे। पहले हम बाउंडेड ये वाला टीजीटी की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि 1 मंथ है हमारे पास केवल और हमें डेली वीडियो अपलोड करनी है। तो देखिए, हमने जो कल पढ़ाया था वो था आपका सीक्वेंस और सब सीक्वेंस क्या होता है। तो आज हम पढ़ाएंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स कितनी है। क्योंकि मैंने अपने 2011 के जो टीजीटी का पेपर देखा था उसमें आपकी सीक्वेंस से रिलेटेड 4 थ्योरम आई थी। उन चारों थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक पार्ट और आएगा आपका सीक्वेंस का। उसके बाद मैं एमसीक्यू डाल दूंगी सीक्वेंस के, यानी कि 4 पार्ट में मेरा पूरा सीक्वेंस कवर हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिए क्या होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं सीक्वेंस से हमेशा, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली अगर आपको समझ में आ जाता है। आई होप आपको सीक्वेंस और सब सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन से मैं आपको समझाऊंगी। एक सीक्वेंस है एसएन, इसको हम बाउंडेड कहते हैं, बाउंडेड अबव। तो पहले हम, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो एक बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो जरूर होना चाहिए। तो हम यहाँ पहले बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन बताऊंगी। तो देखिए, ए सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ द रेंज सेट ऑफ एसएन बाउंडेड अबव। तो अगर हमारा ये बाउंडेड अबव है तो हम इसको देखिए कैसे लिखते हैं। तो देखना, जैसे कि हमारा ये है एक, सपोज करो ये सीक्वेंस चल रहा है पूरा, तो यहां पर जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे बाउंडेड अबव, यानी कि बाउंड्री से ऊपर। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1, अगर मैं कहती हूँ कोई मेरा एक K1 एग्जिस्ट कर रहा है, एक नंबर रियल नंबर K1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी सीक्वेंस होगा वो हमेशा K1 से छोटा ही होगा। यानी कि K1 जो पॉइंट होगा मेरा सबसे बाउंडेड अपर पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे अपर बाउंड। K1 को हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार वर्ड समझा देती है। सपोज करो ये सीक्वेंस है, तो जो सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वो हमारा अपर बाउंड कहलाएगा। यानी कि K1 इज इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, किससे, सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस से। तो देखिए, इसी बेस पर इसकी बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन है, यानी कि सबसे जो लोअर पॉइंट होगा हम, यानी कि सबसे लीस्ट पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन है सीक्वेंस एसएन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ द रेंज सेट ऑफ, रेंज यानी कि पूरा रेंज का है, उसमें सेट ऑफ बाउंडेड बिलो हो। यानी कि K2 अगर हमने एक एलिमेंट लिया तो K2 सबसे छोटा पॉइंट होना चाहिए सीक्वेंस का। तो एसएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू K2। तो अब मैं ये बता देती हूं, अगर मेरा कोई भी सीक्वेंस क्या K2 से तो बड़ा हो और छोटा किससे हो, K1 से, तो उस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। वो सीक्वेंस हमारा होता है बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए, इस जैसे इसका नाम भी है बाउंडेड, यानी कि दोनों तरफ से घिरा हुआ, यानी कि उसका एक अपर बाउंड भी हो और एक लोअर बाउंड भी हो। तो ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होते हैं उसको बोलते हैं हम, जिसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से रिलेटेड 2 टर्म जुड़ी होती है, एक होती है सुप्रीमम और एक होती है इन्फीमम। तो देखिए, समझा देती हूं। तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने अभी लोअर बाउंड और अपर बाउंड समझाया था। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये अपर बाउंड थे, बहुत सारे अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, कोई एक, ये एक पॉइंट था, इनके बहुत सारे अपर बाउंड होंगे, ये वाला अपर बाउंड, ये अपर बाउंड, ये अपर बाउंड, ये अपर बाउंड। तो ये जो सारे अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, यानी कि मिनिमम पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। तो और अगर जो ऊपर वाले होंगे, यानी कि लोअर पार्ट होंगे, जितने भी लोअर से एलिमेंट होंगे, उनका जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा लोअर का, उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसी पे डेफिनेशन बनती हैं 2 हमारी। देख लीजिए, द लीस्ट नंबर से m, मैंने एक सबसे छोटा नंबर उठाया से m, इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द सेट ऑफ द अपर बाउंड, यानी कि बहुत सारे अपर बाउंड के सेट हैं, जैसे अपर बाउंड हो गया 4, 6, 8, इस तरीके के अपर बाउंड है सपोज करो किसी के,
2 की अपर बाउंड है ये 4, 6, 8, तो इनका जो उसने बोला लीस्ट नंबर, जो सबसे छोटा नंबर होगा जैसे 4, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको हम अपर बाउंड बोलते हैं, और इसी अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो यानी कि ये डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, ये समझ लीजिए, इसको हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, और नाम क्या होता है इसका, सुप्रीमम। डिनोट कैसे करते हैं, SUP से। तो आई होप आपको समझ गया, सुप्रीमम यानी कि अपर बाउंड का जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होगा उसको बोलेंगे हम सुप्रीमम। अगर इसी की अपोजिट डेफिनेशन देखें हम, तो दिखा देते हैं इसकी अपोजिट डेफिनेशन। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर से m, सपोज करो हमारे बहुत सारे लोअर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है बहुत सारे, उनका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हमने m मान लिया। तो द ग्रेटेस्ट नंबर से m इफ इट एग्जिस्ट द सेट ऑफ लोअर बाउंड, ये सेट ऑफ लोअर बाउंड था SN, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको नाम दिया जाता है इन्फीमम, यानी कि INF, इससे भी डिनोट करते हैं इन्फीमम। तो आई होप आपको इन्फीमम और सुप्रीमम समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाती हूँ, कोई भी पॉइंट है, जैसे ये सीक्वेंस चल रहा है, बहुत सारे अपर बाउंड है, उन अपर बाउंड का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे लीस्ट ग्रेटेस्ट बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, और जो लोअर बाउंड होंगे उनका जो सबसे अबव पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी को सुप्रीमम और इन्फीमम बोलते हैं। तो आइए देखिए, प्रॉपर्टी देखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आ जाती है आपके क्वेश्चन में, जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। इफ द रेंज ऑफ ए सीक्वेंस इज फाइनाइट, सपोज करो जो सीक्वेंस है उसकी रेंज फाइनाइट सेट है, यानी कि जैसे सपोज करो सीक्वेंस हो गया 2, 4, 6, 8, बस यहां तक सीक्वेंस हो गया। देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिकॉज फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड। तो इसको देखिए, कहने का मतलब क्या है, सपोज करो हमारी एक रेंज है, फाइनाइट सीक्वेंस की है, तो हमने 2, 4, 6 एंड 8 ले लिया, ये फाइनाइट हो गया क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, यानी कि इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट, तो रेंज जो सीक्वेंस की है वो हमारी क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। देन द सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऑब्वियसली बाउंडेड है, लोअर बाउंड अगर हम देखेंगे तो 2 है और अपर बाउंड देखेंगे तो 8 है, यानी कि इन दोनों के लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बाउंडेड कह सकते हैं। जिसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों होते हैं उसको बाउंडेड बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं फाइनाइट सेट हमेशा हमारा बाउंडेड होगा। सेकंड देखिए, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ऑब्वियसली जैसे सपोज करो यही वाला एग्जांपल ले लो 2, 4, 6, 8 का, तो हम कहेंगे ये सब सीक्वेंस यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 4 और 6 हमने उठा लिया, कोई भी वो अगर ये बाउंडेड है तो ऑब्वियसली ये भी बाउंडेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों है। तो आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके 1-2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने 1/n, तो मैं इसको बता देती हूँ। देखिए बाउंडेड कैसे होगा ये, देखिए हम जानते हैं कि जो 1/n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी। देख लीजिए अगर मैं n = n रखती हूँ, नेचुरल नंबर का सेट रखती हूँ, मैंने सपोज करो 1 रखा तो ये 1 के बराबर हो गई, 2 रखा तो 1/2 1 से छोटी हो गई। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा एक चीज तो है कि मिनिमम एलिमेंट जो हम 1 रखेंगे तो इस तरीके से होगा। तो हमें यानी कि इसका जो बाउंड्री है वो पता है कि कहाँ तक बाउंड्री किस तरीके से लेकर जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा बाउंडेड है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो n/n+1 है, n/n+1 है, तो इसकी देखिए बाउंड्री कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें n नेचुरल नंबर लेना है। तो सपोज करो हम 1 लेते हैं तो पहला हो गया 1/2, फिर हो गया 1 यहाँ पर अगर 2 लेते हैं 2/2+1 3/3, सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सीक्वेंस की वैल्यू 1 से, क्योंकि 1 से 1 तक ही जाएगी, ऑब्वियसली 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो 1/2 से छोटी, n/n+1, और 1 से छोटी होगी, 1/2 से बड़ी होगी। तो हम ये कह सकते हैं ये सीक्वेंस भी हमारा बाउंडेड है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो बाउंडेड नहीं है, तो एक एग्जाम्पल हमारा बाउंडेड नहीं लेने वाला लेते हैं। एक आता है, सपोज करो ये ले लिया हमने n², तो आप देख सकते हैं अगर मैं 1 रखती हूँ तो एक बार -1 आती है, दूसरी प्लस रखती हूँ तो +1 आती है। तो यानी कि हमें नहीं पता चलेगी ये -1 + 1 -1 + 1 इस तरीके से चलती रहेगी आपकी, यानी कि -1 आया पहली बार, दूसरे में भी अगर 2 रखोगे तो -4 आएगा, हमें नहीं पता चलेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो नहीं है बट बाउंडेड अबव है, कैसा, -1। तो आगे का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये बाउंडेड अबव है -1, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा वो -1 होगा, और लोएस्ट जो होगा वो हमें नहीं पता है
तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बाउंडेड अबव हो गया, बाउंडेड बिलो का नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि ना कि बाउंडेड बिलो होगा ना बाउंडेड अबव होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एग्जांपल है -1 की पावर n। अब देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूं तो पहला एलिमेंट आता है 1, दूसरा एलिमेंट लेती हूँ यानी कि -1 का स्क्वायर +1 और ये आ गया 2। फिर जब मैं 3 लेती हूँ वैल्यू तो -1 यानी कि माइनस आएगा और ये आएगा 3। तो आप देख सकते हैं ना इसका मुझे लोअर बाउंड पता चल रहा है, ना मुझे अपर बाउंड पता चल रहा है, ना ही ये बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है। जब कोई बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव नहीं होती तो हम इसको कह सकते हैं कि आपका बाउंडेड नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बाउंडेड ना होने का हो गया, ये एग्जाम्पल आपका दोनों का हो गया, ये वाला एग्जाम्पल आपका केवल बाउंडेड अबव का हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आपको मैं बता देती हूँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस Sn is said to be convergent to a number L if for any given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that Sn minus L is less than epsilon। यानी कि हम ये कह सकते हैं कोई भी हमारा जिसे हम फाइनाइट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसी हमारी लिमिट आनी चाहिए। यानी कि Sn की जो वैल्यू है वो उस L के बराबर आनी चाहिए जो कि फाइनाइट हो, और उन दोनों का जो माइनस है सीक्वेंस और उस लिमिट का माइनस जो है वो हमारे एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, जहां कि एप्सिलॉन हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हम कह सकते हैं अगर हमारी Sn की वैल्यू L के टेंस टू है तो n टेंस टू इन्फिनिटी होगी। यानी कि कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो Sn की वैल्यू L यानी कि फाइनाइट आना चाहिए, तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इफ Sn is a sequence of the non-negative numbers such that limit Sn is equal to L। ऑब्वियसली तो आप जानती है, अभी मैंने डेफिनेशन डिस्कस की है। सेकंड क्या है, अगर कोई सीक्वेंस की वैल्यू 0 आ जाती है यानी कि लिमिट Sn is equal to 0 आ जाता है तो हम उसको नल सीक्वेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हमारी लिमिट Sn की वैल्यू L है और L की वैल्यू लेस देन 0 है, देखिए ऊपर वाले में तो ग्रेटर देन 0 थी, अगर लेस देन 0 है तो वहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा m और Sn की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी 0 से, यानी कि वो नेगेटिव में आ जाएगी। ए सीक्वेंस कैन नॉट बी कन्वर्जेंट टू मोर देन वन लिमिट दैट इज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक। हम ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस होती है वो उसकी लिमिट जो है वो यूनिक ही रहती है, वो कन्वर्जेंट होगी, मोर देन वन लिमिट से कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। यानी कि लिमिट जो होगी वो एक ही होगी, एक से ज्यादा लिमिट नहीं हो सकती है किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो थ्योरम में आपकी जो भी थ्योरम बचती हैं मैं उनको आपके ऑब्जेक्टिव में रख दूंगी, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता रहे। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपनी थर्ड सीक्वेंस के पार्ट के साथ में, जिसमें हम आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस बताएंगे और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताएंगे और कोची सीक्वेंस बताएंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए सीक्वेंस की तैयारी में। थैंक यू सो मच।